पत्रकार मित्रों को नववर्ष की शुभकामना मेरी तरफ से। आई विश यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर 2017। अभी जो दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन जी बोल रहे थे वो सच है। भगवान जगन्नाथ ने जब मुझे आदेश किया था उसके बाद मैं निश्चिंत होकर के वो सभी लीलाएं मैंने सलमान खान और बिग बॉस के कथनानुसार स्क्रिप्टेड लीलाएं मैंने करनी शुरू की। मुझे खुद भी पता नहीं था कि मुझे कोई एक्टिंग आती है, लेकिन जब वहाँ पर मैंने वो सारी एक्टिंग की और सलमान खान ने कहा कि स्वामी जी आप मेरे से बड़े एक्टर हैं, तो मुझे इस बात से बेहद खुशी हुई कि मुझे विदाउट एनी ट्रेनिंग, किसी नाट्य विद्यालय में ट्रेनिंग के बगैर ही मैं उनसे ज़्यादा अच्छा एक्टिंग कर पाया। मैं आप लोगों को एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूँ, जगह जगह मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने पेशाब फेंका पानी के ऊपर में, जबकि सच ये है कि मैंने पेशाब नहीं फेंका था, मैंने सिर्फ पानी फेंका था। आप लोग भी मानव हैं, इंसान हैं। आपने कैमरे में देखा होगा कि मैं एक खाली मिट्टी का बॉल लेकर के बाथरूम में जा रहा हूँ और विदिन 3 सेकंड में वापस आता हूँ। 3 सेकंड के अंदर कोई भी आदमी 1.5 लीटर पेशाब नहीं करता, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन चूंकि उनको टीआरपी चाहिए, मुझसे उन्होंने 4 तारीख को ये एक डायलॉग जरूर बुलवाया, मुझे ये कहा कि स्वामी जी इस पानी को आप पेशाब बोलना ताकि टीआरपी हमारा बढ़े। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे निकालने का जो असली प्लान है उनका उस एक्टिंग से शुरू होगा, जबकि सच ये है, आप लोग गवाह हैं। मैं 2 जनवरी को जब यहाँ पटियाला हाउस में आया था, जिसमें प्रधानमंत्री का घर मैंने गया था, हमारे सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी भी थे, जैन साहब भी थे। उस वक्त मैंने मीडिया को, सभी चैनलों को मैंने कहा था और यहाँ चला भी था कि सोनिया गांधी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो रियल में बिग बॉस हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, उनको इस बात के लिए दिया है कि स्वामी ओम जी को किसी भी तरीके से इमीडिएटली बाहर करो। मैंने वकील साहब को भी कहा था, जैन साहब को भी कहा था कि विदिन 3 डेज मुझे वो निकालेंगे, जबकि प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। और मुझे जो आरोप मैंने लगाया था वो बिग बॉस और सलमान खान ने साबित कर दिया, जबकि निकालने का वजह वो पेशाब या पानी नहीं है। 30 दिसंबर को बिग बॉस के इतिहास में पहली बार सलमान खान मेरे से मिलने के लिए बिग बॉस के घर के अंदर आए थे। कभी नहीं आते हैं वो, वहां से बहुत दूर एक अलग से स्टेज रहता है जहां से स्क्रीन के जरिए वो हमसे बात करते हैं। और जिस वक्त वो घर के अंदर आए थे, उन्होंने मुझे किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया। अवार्ड देने के बाद चूंकि वो चेन स्मोकर हैं, उनको सिगरेट की तलब लगी, उन्होंने बाहर से एक लंबा सा सिगरेट लिया और उसको वहीं पर वो जलाने लग गए। तो मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ पर हम नहीं पीने देंगे, भले आप किसी के सुपरस्टार हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जो नियम है घर का, वो उस नियम का पालन करना पड़ेगा। सामने ये स्मोकिंग रूम बना हुआ है, आप वहाँ जाकर के कीजिए। वैसे भी मुझे स्मोकिंग से नफरत है, क्योंकि मैं उसके खिलाफ प्रचार करता हूँ और मुझे एलर्जी है। वो वहाँ से गए और वहाँ पर स्मोकिंग शुरू करने से पहले मुझे उन्होंने आवाज़ दी, स्मोकिंग रूम में कैमरा नहीं होता। मैं वहाँ पर गया और मेरे जाने के बाद सलमान खान, जो कि शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी ओम जी, आपकी जो ओम जी हिंदू सेना है, मुकेश जैन की जो दारा सेना है, उससे बड़ी सेना मेरे पास में है। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहने लगे कि हाफिज सईद, जिसकी कोई संगठन हो गया आतंकवादी संगठन, दाऊद इब्राहिम, अजहर मसूद, जिसका कुछ संगठन है आतंकवादी, मुझे नहीं मालूम उसका नाम, जैसे मोहम्मद ऐसे कुछ बोल रहे थे वो, और अबू सलेम, ये लोग सब मेरे दोस्त हैं। मैं आईएसआई का एजेंट हूँ। ये सारे के सारे मेरे इशारे पे चलते हैं, इनके इशारों पे मैं चलता हूँ। शाहरुख खान, आमिर खान, इन लोगों को मेरे इशारे पे, दाऊद के इशारे पे आदेश दिया गया है कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हीरो होंगे, हीरोइन हिंदू होगी, ताकि लव जिहाद को चलाया जा सके। और आगे आने वाले समय में इस देश को मैं इस्लामिक कंट्री बना के रहूंगा, कोई ताकत रोक नहीं सकता। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, मैं रैलियां करता रहता हूँ, मैं आंदोलन करता रहता हूँ। सिर्फ देशभक्ति मेरा जीवन का लक्ष्य है। पिछले 55 वर्षों से मैं यही काम कर रहा हूँ। एक देशभक्त को एक देशद्रोही जब ये कहेगा तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। और वो व्यक्ति वहीं तक नहीं रुका, उसने मुझे कहा कि कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि कानून को मैं खरीदना जानता हूँ। चिंकारा केस जो जोधपुर में हुआ, 6 लोगों की हत्या जो बॉम्बे के सड़कों पे की गरीबों की, उसने कहा कि दोनों केसों में हमने सेशन कोर्ट में भी 100 करोड़ दिए और हाई कोर्ट में हमने 100 करोड़ देकर के जजों को खरीद करके हमने अपना आप को बरी कराया है। जब जिस देश में जज बिकते हैं उस देश में कोई भी क्राइम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे जैसा पैसे वाला होना चाहिए, IAS जैसा एजेंसी होना चाहिए। कोई ताकत हमको इस्लामिस्तान बनाने से नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, मैं देशभक्त हूँ, मेरा क्रोधी तो मैं हूँ, दुर्वासा ऋषि का अवतार हूँ। क्रोध मेरा 7वें आसमान पे था। वो व्यक्ति वहां भी नहीं रुका। उसके बाद उसने सिगरेट का कस लिया और वो जानता था कि मुझे सिगरेट का धुआं पसंद नहीं है। उसने मेरे मुंह पे वो कस फूंका। मेरे गुस्से का सीमा खत्म हो चुका था। अंत में थक करके मैंने जोरदार झंडानेदार थप्पड़ मारा और मैंने कोशिश की कि उस आदमी को घसीट करके मैं लाऊं बाहर कैमरे के सामने। तब तक मुसलमान होते हुए भी वो आदमी मेरे पैर पकड़ लिया कि मेरी इस तरह से सावधान कीजिए। जो लड़के वहां पर थे वो भाग करके आए, उन्होंने पैर पकड़ा। स्वामी जी आप प्लीज, आप हमारे पिता समान, आप हमको बेटा कहते हैं, मेरे खातिर सलमान खान को आप छोड़ दीजिए। मैंने उस वक्त सलमान खान को छोड़ा। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं देशद्रोही का दुश्मन हूँ। इस देशद्रोही का मैं खात्मा करके रहूंगा। 27 तारीख को मैंने, मेरे जो 40 करोड़ फैंस हैं, जो नए फैंस हैं, वो 40 करोड़ में से लाखों लोगों को मैंने आह्वान किया है। 27 तारीख को मेरा लोनावाला में रैली है। 28 तारीख को मैं हमला करूंगा। सलमान खान को तोड़ करके मैं मारूंगा, उसको फ्रैक्चर करूंगा। बिग बॉस के जितने लोग होंगे उनको मारूंगा। बिग बॉस के घर में मैं आग लगाऊंगा और उसके साथ साथ जितने भी वहां पर ये वेश्यावृत्ति करने वाले और होमोसेक्स करने वाले जो सो कॉल्ड एक्टर एक्ट्रेसेस हैं बिग बॉस के घर में, उनको खींच करके मैं आप सबके सामने लाऊंगा और उनसे ही बयान दिलवाऊंगा। मुझे पहले बोल लेने दीजिए प्लीज, उसके बाद जो भी आप कहें उसका जवाब दूंगा। उसके साथ साथ ये मेरी ओम लीला शुरू हुई है राम राज्य की स्थापना के लिए, भारत को सुपर पावर बनाने के लिए। भारत सुपर पावर बनेगा, ये मेरा लक्ष्य है। और इसीलिए भगवान ने नरेंद्र मोदी जी जैसे को प्रधानमंत्री बनाया है। मैं प्रधानमंत्री गुणों का सम्मान करता हूँ। कहा गया है कि गुणवान सर्वत्र पूज्य थे। आप लोग जानते हैं 2004 से लेके 2014 तक 10 साल मैंने उनके लिए पूरे भारत में घूमू के कैंपेन किया प्रधानमंत्री बनाने के लिए। उसके साथ ही इतना ही नहीं किया मैंने, शायद आप लोगों को पता होगा कि जब पैसे की बात आई थी, मैं खुद अंबानी और अडानी को लेकर के भागवत जी के पास नागपुर गया था। मैंने उनसे कहा था कि यदि आप इस देश को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो अंबानी जी को पीछे कीजिए, उनको प्रधानमंत्री बनाने में मदद कीजिए। आप लोग गवाह हैं कि 8 जून 1913 को मोदी जी के कहने पर मैंने ही अंबानी जी का घर घेरा था। आप सबने लाइव चलाई थी उस पर, और अंबानी जी को इस बात के लिए मैंने मजबूर किया कि उनको केंद्रीय विकास समिति का अध्यक्ष बनने दो, प्रधानमंत्री बनने दो। इस बात के आप सभी के सभी गवाह हैं। जब मैंने अंबानी जी का घर घेरा था, आप सभी ने लाइव चलाया था वहाँ पे। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, क्योंकि आप लोगों का एक सेकंड बहुत गलती होता है। इसके अलावा आप लोगों को मालूम है, ये सो कॉल्ड ढोंगी साधु लोग जो करते कुछ नहीं है, सिर्फ गाल बजाते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि स्वामी ओम जी ने बिग बॉस से घर में जाकर के बेइज्जती करवाई। अरे भाई, हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, माना मानो समूह कृत्वा नावा नावो जया जय। मैंने भगवान जगन्नाथ के आदेश से बिग बॉस ने जो एक्टिंग मेरे से करवाया, चाहे मुझे पिटवाया, आप जानते अभी भी मेरा ये कटा हुआ है, आधा उंगली कटा हुआ है, यहाँ से गया तो स्टिचेज है। ये अभी मेरे साथ में 3 जनवरी को हुआ है, जिस दिन आया हूँ 1 दिन पहले। उससे पहले रोहन नाम का एक होमोसेक्सुअल ने, जो सलमान खान से होमोसेक्स करवाता है, पैसिव है और सलमान खान एक्टिव है। उस रोहन से सलमान खान ने मुझे इसको थप्पड़ मरवाया और ये काम मेरा दायरा हो चुका है, सिर्फ एक काम मेरा काम कर रहा है मेरे ऊपर में। वहीं पर सो कॉल्ड जो अपने आप को अमिताभ बच्चन का अवतार मानता है टेलीविजन का, गौरव ने मेरे घर आया। ये सारा केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है गौरव के खिलाफ और इसके खिलाफ, रोहन के खिलाफ क्राइम ब्रांच पुणे में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। और जिस वक्त देखिए 4 तारीख को मुझे इन्होंने निकाला, 4 तारीख को इन्होंने मुझे निकाला वहां से, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं थी
कि ये मेरे बारे में घोषणा कर सके कि मैं बाहर जा चुका हूँ, सिर्फ टीआरपी लेने के लिए रुके रहे। मैंने वो हिम्मत तोड़ी इनकी। जब मुझे वहां पर फयाज होटल में लेकर के गए, जो वहां का सबसे बड़ा होटल है, मैंने सबसे पहला काम ये किया कि वहीं पर नीचे रेस्टोरेंट था, सैकड़ों लोग बैठे थे। मैंने वहां हंगामा किया कि मुझे किडनैप कर रखा है, ये मेरी हत्या कर देंगे, आप लोग मेरी जान बचाइए। और सारे सैकड़ों लोग मेरी रक्षा के लिए वहां पर आए, जिसमें पत्रकार भी थे। इसीलिए तो उसके नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह सब में चल चुका था। वहां के लोकल चैनलों में 4 तारीख को ही निकल चुका था कि मैं घर से बाहर हो चुका हूँ। 7:30 बजे मुझे निकाला था और 8 बजे न्यूज फ्लैश हो चुका था। 8:15 बजे मैं पुलिस को बुला करके 100 नंबर कॉल करके पुलिस को बुला करके लोनावाला में मैं सलमान खान के खिलाफ और बिग बॉस के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ मैं FIR दर्ज करा चुका हूँ। उसके अलावा हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं। मैं जब 2 जनवरी को आया था तो बिग बॉस के बाउंसर्स के सामने, उनके क्रिएटिविटी लोगों के सामने, उनके वकीलों के सामने मैंने जैन साहब को 7 पिटीशन साइन करके दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट में भी लगने जा रहा है सिंह साहब की कृपा से। और वो 7 पिटीशन में एक पिटीशन ये है कि जिन जजों को 100 करोड़ देकर के खरीद करके सलमान खान ने बॉम्बे केस में, जोधपुर केस में बरी कराया है, उसको रीओपन किया जाए और उसके साथ साथ उन जजों को भी गिरफ्तार किया जाए, सलमान खान को भी गिरफ्तार किया जाए। दूसरा है ये जो है बिग बॉस के सारे लोग, नाम तो उनका हिंदू है, ये सारे के सारे ईसाई हैं, CIA कन्फर्म एजेंट है, सोनिया गांधी की चमचे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने मुझे वहां से निकालने का साजिश किया और इस देश को बर्बाद करने का साजिश पिछले 10 सालों से चल रहा है। आप देखिए वहां से जो कुछ भी दिखाया जाता है, मुझे यहाँ पर हमारी बेटियां भी बैठी है, देवियां भी बैठी है, लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है, उन लड़कियों से कुकर्म कराते हैं। रात को 1 बजे के बाद जब लाइट ऑफ होता है तो कन्फेशन रूम से बाहर निकालते हैं, उनके साथ कुकर्म करते हैं। कोकीन, चरस, गांजा, छोटी छोटी कोई गोलियां होती हैं जो नशे की होती हैं, वो सब देते हैं और वो लड़कियां ये सारे कुकर्म इस नशे के लिए करती हैं। ये सारा जो वेश्यावृत्ति बिग बॉस के घर में हो रहा है, इसके ऊपर में केस रजिस्टर होना चाहिए। और उन्हीं लड़कियों और लड़कों से सारे नशेड़ी है वहाँ। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कई बार ये बात कही है, सलमान को भी कही है, ये नशेड़ी गैंग है, ये नशेड़ी गैंग हटाओ। ये टेलीकास्ट भी हुआ है घर के अंदर से, जान का जोखिम लेकर के मैंने टेलीकास्ट किया है वहां से। मैं ये सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बिग बॉस के सभी लोगों को गिरफ्तार करो, सलमान को गिरफ्तार करो और इनको अरेस्ट करके इंट्रोगेट करो, इनकी सच्चाई बाहर लाओ, ये देशद्रोह खत्म करो, इस देश को बचाओ, इस देश की संस्कृति को बचाओ, हमारी बहू बेटियों के संस्कार को बचाओ, हमारे घर के संस्कार को बचाओ। हमारा पूरा भारत कुसंस्कृत होता जा रहा है इस बिग बॉस के वजह से। हमारा भारत सनातन धर्म खत्म हो रहा है, जिसके लिए स्वामी ओम जी को एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। लेकिन स्वामी ओम जी जान बचाने के लिए तो हथियार बन सकते हैं, लेकिन उसका हथियार, उसके हथियार को बोतरा करते हुए, उसके हथियार को खत्म करते हुए एक ब्रह्मास्त्र बन के, एटम बम बन के उस बिग बॉस की साजिश को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करके रहूंगा मैं। और इसमें आप सबका हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपको अपनी कृपा करें और सहयोग दें। एक बात और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो देशद्रोही सलमान के भक्त हों, जो देशद्रोही बिग बॉस के भक्त हों, वो मेरे से सवाल न करें, क्योंकि मैं केवल पत्रकार देखिए, यहाँ पर सिर्फ पत्रकार नहीं है, यहाँ मैंने देख लिया है कुछ आम लोग भी हैं, वो मेरे से सवाल न करें। यदि वो सवाल करेंगे उनको उसी श्रेणी में मैं गिनूंगा। कोई आम आदमी मेरे से सवाल न करें। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिग बॉस में आप जाके रामराज की स्थापना करना चाह रहे हैं क्या? रास्ता वहीं से रामराज का होके जाता है। उसी को आप कह रहे हैं कि वैश्यावृत्ति हो रही है, वहाँ पे सब हो रहा है, तो वही रास्ता। अब मुझे आपसे हाथ जोड़ सबसे विनती है, मुझे बोलने दें। तो पिछले आप मेरी आवाज को आप देख रहे हैं, पिछले 4 जनवरी से लगातार बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया पानी जकूज़ी बाग में जब डायरेक्टर सारे मुझे पिछले साल भी मिले थे, उन्होंने तब भी मुझे 5 करोड़ का ऑफर किया था, मैंने टुकड़ा दिया था।
5 करोड़ मुझे देने का ऑफर किया बिग बॉस में जाने के लिए। अब सुन लीजिए, मैंने ठुकरा दिया था। इस बार भी वो लोग आए, मुझे फिर से 5 करोड़ का ऑफर किया, मैंने ठुकराया। मैंने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रामराज्य चाहिए, भारत देश हमको सुपर पावर चाहिए। वो लोग, उनके पास में एक से एक थिंक टैंक्स हैं, 450 लोग सिर्फ वो इंटेलिजेंट लोग हैं जो मेरे बारे में यही रिसर्च करते रहे इतने दिनों तक कि कैसे स्वामी जी को इस्तेमाल करना है, क्या मेरी कमजोरी है। मेरी और कोई कमजोरी तो नहीं मिली, एक कमजोरी मिली कि रामराज्य की स्थापना मेरा जीवन का लक्ष्य है, भारत को सुपर पावर बनाना मेरा जीवन का लक्ष्य है। उन लोगों ने मेरे इस कमजोरी का फायदा उठाया। उन लोगों ने मुझे ये कहा कि वहां पर बॉम्बे के, हॉलीवुड के, बॉलीवुड के टॉप सुपरस्टार आपके पास में होंगे और वो लोग सब के सब आपके इशारों पर, आपके आदेशानुसार वो जो भी आप कहेंगे वही वो लोग बोलेंगे और इस तरह से ये देश राम राज्य में परिवर्तित होगा। मैं उस लालच में गया था, पैसे के लालच में नहीं गया था। आज तक मैंने एक नया पैसा नहीं लिया। यहाँ तक कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि आप अपना बैंक अकाउंट दीजिए, मैंने आज तक उनको अपना बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिया, ना मैं कभी दूंगा। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ से गया था मैंने कभी बिग बॉस नहीं देखा था। यहाँ तक कि आप लोग जानते हैं, आपके चैनलों में मैं लाइव टेलीकास्ट के लिए आता हूँ, मेरा तो अपना लाइव टेलीकास्ट होता है, वो भी मैं नहीं देख पाता हूँ। एक मिनट पहले बोलने दीजिए प्लीज। आप जब सवाल करते हैं तो मुझे उसका जवाब देने दीजिए। मैं अपना भी लाइव टेलीकास्ट नहीं देख पाता हूँ, मैं टीवी नहीं देखता, मैं फिल्म नहीं देखता, मेरे पास वक्त नहीं होता। लेकिन 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 मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, मुझे भाई बोल लेने दीजिए। लेकिन चूंकि मुझे ये नहीं पता था कि बिग बॉस में इस तरह के फिल्म स्टारों के बजाय इस तरह के वैश्यावृत्ति करने वाली लड़कियां, होमोसेक्स करने वाले पुरुष होंगे, मुझे नहीं मालूम था। जो मैंने अपने आंखों से वहां पर देखा, एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। मुझे जब 15 तारीख को मैं वहां गया तो 15 तारीख को वेनिटी में बिग बॉस के सारे लोग मुझे आकर के मिले, सलमान खान आकर के मिले। स्टेज पे जाने से पहले मुझे ये इन लोगों ने कहा कि अब आप अपराध हैं, आप किडनैप्ड हैं, हमारे हिसाब से, हमारे कथनानुसार आप एक्टिंग नहीं करेंगे, डायलॉग नहीं बोलेंगे तो हम आपकी हत्या करवा देंगे और ये दिखा देंगे कि एक मिनट दिखा देंगे कि एक संत शर्म के मारे एक संत ने आत्महत्या कर ली। हमारे यहाँ शास्त्र में, एक मिनट, हमारे आपका जवाब ही आप कैसे स्थापना होगी ये अब आप ये सुन लीजिए। देखिए, अब तक जो मेरे फॉलोअर्स थे वो प्योरली सिर्फ भक्ति मार्ग के लोग थे और आंदोलनकारी लोग थे। लेकिन जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर गया और जब मैंने अपने आप को किडनैप महसूस किया और वहाँ की हालत देखी, कोई फिल्म स्टार नहीं था, जो थे वो आपको मैंने बता ही दिया है। तो मैं बाथरूम में देखा, चूंकि पुरुष हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे आंख का आंसू लोगों को न दिखे। मजबूरी में कभी कहीं दिखा है तो मेरी मजबूरी है। मैं बाथरूम में जाकर के रोया करता था। बाथरूम में कैमरा नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जहाँ कैमरा नहीं है, बाकी हर जगह कैमरा है। रोते वक्त मैं चूंकि तांत्रिक हूँ, मैंने भगवान जगन्नाथ का, मैं चूंकि भक्त हूँ, मैंने उनका आवाहन किया। भगवान, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आप इस बात को मानते नहीं, लेकिन सच होता है। आज दिन है, उसको मैं दिन कहूंगा तो आपको मानना पड़ेगा। यहाँ लाइट जल रहा है, मैं कहूंगा लाइट जल रहा है तो आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे, वो आपके मानता हो सकते हैं। लेकिन वहां पर सचमुच में भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक मिनट सुन लीजिए। मुझे पहले ही कहा कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये अनुभव नहीं है, मेरा ये अनुभव है, मेरा ये अनुभव है। अब सुन लीजिए, मैं दूंगा। तो वहां पे भगवान जगन्नाथ ने कहा रोना बंद करो, तुमसे जो एक्टिंग कराया जा रहा है वो एक्टिंग मैंने भी श्री कृष्ण लीला के रूप में की थी, तुम राम लीला के रूप में करो और यहीं से रामराज्य की स्थापना का रास्ता प्रशस्त होगा। और सुन लीजिए, एक मिनट सिर्फ एक मिनट। और ये जो 40 करोड़ फैंस अभी मेरे बने हैं, जो सड़कों पे मेरे साथ पहुंच रहे हैं। कल मैं 12 बजे निकला, मुझे 2 बजे पहुंचना था टेलीकास्ट में, मैं वहाँ 4 बजे पहुंचा, 4 घंटा लगा है मुझे नोएडा पहुंचने में। वो पब्लिक का प्यार था, जगह जगह ट्रैफिक जाम वाले वो पब्लिक है। ये वो पब्लिक है जो सारे के सारे यूथ है, किशोर है, जो मेरे साथ राम राज्य बनाने में तन मन धन से साथ लग रहे हैं, मेरे साथ राम भारत को सुपर पावर बनाने के लिए तन मन धन से
बस वही बताया जो पाकिस्तान के अंदर है उसके साथ उसके संबंध है। बिग बॉस में ये बिल्कुल जायज है कि वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग में चाहिए, क्यों नहीं हमारी एजेंसी अब तक इस रिकॉर्डिंग को ले रही है, क्यों इस बात को? मुझे इसी बात का दुख है, मुझे इसी बात का दुख है। आप अरुण जेटली जी से पूछिए, 2 जनवरी को जब मैं आया था, मैं अरुण जेटली जी से मिला था, उनको मैंने सारी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि स्वामी जी सरकार के स्तर पर हम इस पर एक्शन लेंगे। मैंने उनको यह कहा था कि विदिन 3 डेज शायद मैं परसों निकल जाऊंगा, आपको जो भी एक्शन लेना है आप उससे पहले लीजिए। अंदर मैंने प्रूफ लगा रखे हैं छिपा करके, मैं आपके लोगों को प्रूफ दूंगा। लेकिन सरकार ने क्यों नहीं किया मुझे नहीं मालूम। भाजपा की सरकार कांग्रेस की सोनिया गांधी से क्यों डरती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं गंभीर इल्जाम लगा रहा हूँ। सलमान ने डिफेमेशन केस किया है, मैं साबित करूंगा। एक करके मैं बीमार भी हूँ, मैं बीमार भी हूँ। प्लीज एक करके सवाल पूछिए। क्या उन्होंने पूरा पैसा आपको वापस कर दिया है या कुछ उनका आउटस्टैंडिंग बचा हुआ आपको पैसा? मुझे ये 5 करोड़ देने का वादा किया था, चाहे मैं जीतूं या हारूं, लेकिन न तो मैंने मांगा और न ही उन्होंने दिया। हाँ, एक बात जरूर मैंने कहा था कि आप जो भी पैसा देंगे, आपने टेलीकास्ट में देखा होगा, मैंने ये कहा था कि आप जो भी पैसा देंगे मैं बिग बॉस वेलफेयर एसोसिएशन बना करके आपसे कनेक्टेड जितनी भी कंपनियां हैं उनके कर्मचारियों में मैं वो खर्च करूंगा, यदि वो देंगे। हालांकि मेरा उनके ऊपर में ऋण है, दे आर चीटर्स, वो धोखेबाज लोग हैं। यदि वो देंगे तो मैं बिग बॉस वेलफेयर एसोसिएशन बना करके मैं वहाँ बांटूंगा, नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए मैं लेकर के फिर बांटूंगा। एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं बीमार भी हूँ। बिग बॉस के घर में सुनिए, बिग बॉस के घर में सुनिए, बिग बॉस के घर में इलाज के नाम पर मुझे ड्रग्स के इंजेक्शन दिए गए हैं। इसीलिए मैं थका हुआ भी हूँ। आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप लोग एक करके सवाल करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अरे भैया बैठ के पूछो। अरे बैठ जाइए, अरे बैठ जाइए, बैठ के पूछो यार। अरे बैठो। अरे बैठो निकल लेना। सरकार है ही नहीं वो। ऐसा है कि 40 करोड़ लोग सिर्फ भारत के नहीं हैं, पूरे विश्व के हैं। 100 सुन लीजिए, 100 देशों में, जैसे मुझे सलमान ने बताया कि 100 देशों में दिखाया जाता है। और ये आपको यदि यकीन नहीं हो रहा हो तो आप किसी भी बच्चे से, एक छोटे से बच्चे से आप स्वामी ओम जी नाम पूछिए, वो आपको बताएगा कि स्वामी ओम जी कौन है। आप अपने घर के बच्चों को नहीं हर सवाल का जवाब दूंगा। आगे जा ये इनका सवाल है कि क्या मैं एक्टिंग करूंगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास हॉलीवुड, बॉलीवुड, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, बंगाली फिल्म, भोजपुरी फिल्मों की लाइन लग चुकी है, जिसमें मुझे कैरेक्टर रोल्स मिले हैं, पिता का, भाई का और विलेन का भी। लेकिन उस विलेन के रोल में मुझे किसी को गोली मारना पड़ेगा, हो सकता है किसी के साथ बलात्कार का भी सीन करना पड़े। इसका मतलब ये नहीं कि स्वामी ओम जी बलात्कारी या गोली मारने वाला हत्यारा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग होगा, वही एक्टिंग जो बिग बॉस के बारे में नहीं किया।
कर रहे हैं। सच है, ये आरोप नहीं, ये सच है। आईबी के बहुत बड़े ऑफिसर ने ये बात मुझे बताई है, खुद अरुण जेटली ने बताई है, सरकार ने बताई है, उसी ने अरुण जेटली से जो कि जिस होटल में मैं रुका था वो अरुण जेटली के घर के बगल का था। अरे भैया अरे कंटल यार असल किससे देते हैं? सोनिया गांधी को ये डर है कि जब वो माधवराव सिंधिया के साथ में लंदन में रहती थी और उस वक्त राजीव गांधी से संपर्क नहीं हुआ था, तब से सोनिया को मैं जानता हूँ, शादी नहीं हुई थी तब से मैं जानता हूँ। और माधवराव सिंधिया के साथ क्या संबंध थे? आएगा हर हालत में। आप मेरा राम राज्य लाना चाहते हैं, ये वही राम राज्य लाना चाहते हैं जिसने गर्भवती स्त्री को निकाल दिया था। आप ऐसे राम राज्य हो जो आजकल आप क्या कर रहे हैं राम राज्य के लिए, जो इतनी सारी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार हो रहा है। हे परमात्मा, माता जी ध्यान से जरा सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। हाँ, आप मुझे बोलने देंगे तब। वो सीता माता के महानता थी। भारत की ऐसी भी पत्नियां होती हैं, ये इस देश की महानता है। भारत में ऐसी भी आज्ञाकारी पत्नी होती है जो पति के आज्ञा पर गर्भावस्था में रहते हुए भी नाराज होके नहीं गई थी। वहां जंगल में ऋषि के पास में वो नाराज होके नहीं गई थी, वो वहां खुश होकर के गई थी और जीवन के अंतिम क्षण तक श्री राम भक्त रही। ये भारत की सभ्यता है, ये भारत की संस्कृति है और मैं इसको प्रणाम करता हूँ संस्कृति का। और इसीलिए मैं बिग बॉस के घर में लड़ा करता था। अरे मेरी बात सुनिए, आप बाइबल में ये भी पढ़िए कि जिस धरती को तुम ईसाई जीतते हो उसके मूल निवासियों और देवी देवताओं को सदा सदा लोगों पार्टी भड़काई है। जो भगवान ने निकाला था ना, सीता माँ को जो क्या किया था, उन्होंने कहा